जिसने समय की कदर की, वक्त ने उसे दुनिया के सामने सिरमौर बना दिया। यह सच्ची कहानी है राम नारायण की, जो कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करता था और आज अपने शहर में एक सफल व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता और युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है। यह कहानी है समय की कीमत समझने वाले एक सामान्य आदमी की, जिसने हर पल का सही उपयोग कर जिंदगी की दिशा बदल दी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गौरीपुर में जन्मा राम नारायण बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके पिता एक छोटी सी कपड़े की दुकान में नौकर थे और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा कर घर चलाती थी। 3 भाई बहनों में राम सबसे बड़ा था। घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था, लेकिन माँ हमेशा कहती थी, बेटा वक्त को यूं ही मत बहने दो, एक दिन यही तुझे बड़ा बनाएगा। परिस्थितियां ऐसी थीं कि राम कक्षा 8 के बाद स्कूल छोड़ने पर मजबूर हुआ और परिवार का हाथ बटाने लगा। रेलवे स्टेशन पर चाय और किताबों का सफर। राम नारायण ने 14 साल की उम्र में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम शुरू किया। सुबह 5 बजे उठकर चाय बनाता, थर्मस में भरकर स्टेशन जाता और दिन भर चाय चाय की आवाज में अपने भविष्य की नींव रखता। लोग उसे हंसी में टाल देते थे, कई बार पुलिस वाले उसका स्टॉल हटवा देते थे, लेकिन वो डटा रहा। वो स्टेशन के एक कोने में बैठकर खाली समय में अंग्रेजी अखबार पढ़ने की कोशिश करता था। उसने खुद से पढ़ाई शुरू की, हिंदी इंग्लिश के शब्दों के अर्थ लिखता, शब्दों को रटता और उनसे वाक्य बनाता। वो कहता, मेरे पास पैसों की कमी है, लेकिन समय मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, इसे बर्बाद नहीं कर सकता। राम नारायण दिन भर की कमाई में से कुछ पैसे किताबें खरीदने में लगाता। वो हर दिन कम से कम 1 घंटा पढ़ाई करता, भले ही थका हुआ हो या भूखा। धीरे धीरे उसने किताबों से बहुत कुछ सीखा, व्यापार, नैतिकता, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और प्रेरक कथाएं। 21 साल की उम्र तक उसने 200 से ज्यादा किताबें पढ़ ली थीं। वो कहता, अगर तुम समय को निवेश की तरह इस्तेमाल करो तो ये ब्याज सहित सफलता लौटाता है। राम नारायण अब सिर्फ चाय वाला नहीं था, बल्कि स्टेशन के कई लोगों के लिए सलाहकार बन गया था। वक्त की तलाश और बीज की बुवाई। एक बार स्टेशन पर आने वाले एक यात्री ने उसकी मेहनत और ज्ञान देखकर पूछा, तुम इतना सब जानते हो तो कुछ बड़ा क्यों नहीं करते? राम ने मुस्कुराते हुए कहा, बस वक्त की तलाश है, बीज तो बो चुका हूँ। कुछ महीनों बाद उसने स्टेशन से सटा एक छोटा चाय नाश्ते का ठेला लगाया। वहां उसने समय के अनुसार बदलाव किए। नाश्ते में वैरायटी लाई, मोबाइल से ऑर्डर लेना शुरू किया, ग्राहकों के नाम याद रखे, समय पर साफ सफाई रखी। धीरे धीरे उसका ठेला राम टी स्टॉल एक ब्रांड बन गया। कड़ी मेहनत और सही समय प्रबंधन के बल पर राम नारायण ने 5 साल में स्टेशन के पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। वहां काम करने वाले हर कर्मचारी को वो यही सिखाता, समय को ईमानदारी से दो, ये तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देगा। सफलता की नई उड़ान और समाज सेवा। आज राम नारायण के शहर में 3 रेस्टोरेंट, एक पुस्तकालय और एक निशुल्क शिक्षा केंद्र है। वो युवाओं के लिए सेमिनार करता है, स्कूलों में जाकर समय का सदुपयोग विषय पर भाषण देता है। एक दिन एक युवा उसके पास आया और बोला, सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? राम ने जवाब दिया, जब मैंने चाय बेचना शुरू किया था, मेरे पास सिर्फ 2 चीजें थीं, वक्त और हौसला। पैसे बाद में आए, पहले समय को पकड़ो, फिर समय तुम्हें ऊपर उठाएगा। युवा ने प्रेरणा ली और आज वही लड़का राम की टीम में एक मैनेजर है। राम नारायण ने महसूस किया कि लोगों को केवल नौकरी नहीं चाहिए, उन्हें दिशा और समय का मूल्य समझाने वाला कोई चाहिए। इसलिए उसने एक मुहिम शुरू की, हर पल की कीमत, जिसमें वो गांवों, स्कूलों, कॉलेजों में जाकर यह सिखाने लगा कि समय का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। उसने युवाओं को मोबाइल से दूर रहने, सोशल मीडिया का सीमित प्रयोग, दैनिक लक्ष्य बनाना और हर घंटे का हिसाब रखने की तकनीकें सिखाईं। आज सैकड़ों युवा उनकी बातों से प्रेरित होकर अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। सीख, समय ही सबसे बड़ी पूंजी। राम नारायण की कहानी हमें ये सिखाती है कि असली अमीरी समय की समझ में होती है। धन, साधन, सुविधा, ये सब बाद में आते हैं। पहले जरूरत होती है दृढ़ संकल्प, अनुशासन और हर पल की कद्र। वो कहते हैं, समय सबसे बड़ा शिक्षक है, सबसे बड़ा साथी है और सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर तुमने समय को समझ लिया तो खुद को भी समझ लोगे। इस कहानी से मिलने वाली सीख, समय को कभी भी हल्के में न लें, हर दिन का लक्ष्य बनाएं और उस पर डटे रहें। थोड़े थोड़े समय में बड़ा बदलाव आता है। खाली वक्त का सही उपयोग करें, सीखने, सुधारने और आगे बढ़ने के लिए। यदि आप सोच रहे हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, तो राम नारायण की तरह वक्त को पूंजी मानिए और फिर देखिए जिंदगी कैसे बदलती है।